Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss introduction of a third group into the benzene ring in aromatic electrophilic substitution chapter. Okay? स्टूडेंट्स, हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने स्टेरिक इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी किया था लास्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थो पैरा रेशो क्या होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, साथ में कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्थो पैरा रेशो को अफेक्ट करते हैं। और जो आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन के ऊपर अगर ऑलरेडी दो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन कैसे होगा। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ ए थर्ड ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग, इनटू द बेंजीन रिंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो बेंजीन होती है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। फिर इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाया था। इलेक्ट्रोफाइल की जब इसने रिएक्शन की तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना था जिसको हमने बोला था अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। फिर हमने अरेनियम आयन को फेवर करने वाले डिफरेंट एविडेंसेज को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो इनकमिंग ग्रुप को या तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा या फिर वो मेटा पोजिशन पे डायरेक्ट करता है। और इस स्पेशलाइजेशन की वजह से हमने 3 टाइप के ग्रुप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग टाइप ऑफ ग्रुप। सेकेंड हमने पढ़ा था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। थर्ड हमने पढ़ा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट किस टाइप का ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसका एम क्या है, इसका एम है दिस इज इंट्रोडक्शन। आज के हमारे लेक्चर का एम है कि जैसे बेंजीन है आपके पास, इसके ऊपर कोई भी दो ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं और एक थर्ड ग्रुप आता है, एंट्री करता है, तो इस थर्ड ग्रुप की एंट्री कहाँ से होगी, ये किसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, किसकी पैरा पोजीशन पे जाएगा या किसकी मेटा पोजीशन पे जाएगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर ऑलरेडी दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन किस टाइप से होगा। दिस इज इंट्रोडक्शन। ओके, सो देयर आर सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप टेक प्लेस। द फर्स्ट रूल इज when both groups already present on the benzene ring are ortho and para directing। क्या डिस्कस किया हमने, फर्स्ट जो रूल है उसमें क्या देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टाइप के हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, अब देखिए अगर दोनों के दोनों ग्रुप आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं तो थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो होगा वो पावरफुल ग्रुप की वजह से होगा। सो आउट ऑफ दीज टू ग्रुप्स द मोस्ट पावरफुल ग्रुप कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन। समझ में आ जाएगा, एक बार एग्जांपल से समझेंगे। और हम डायरेक्टिंग पावर्स भी लिख देते हैं कि किस ग्रुप की कितनी डायरेक्टिंग पावर होती है। सबसे पहले डायरेक्टिंग जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो फिनोक्साइड या ऑक्साइड आयन की होती है। इसके बाद आएगा आपका अमीन, फिर आपका आएगा सब्स्टिट्यूटेड अमीन, फिर आपका आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आफ्टर दैट मिथोक्सी, आफ्टर नियर अबाउट
acetylated amine, after that methyl and after that halogen। ये एक जनरल ट्रेंड है डायरेक्टिंग पावर्स का। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी कौन सी डिस्कस की है कि इसके अंदर बेंजीन के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, साथ में जो थर्ड ग्रुप है उसके ओरिएंटेशन के कौन डिसाइड करेगा, मोर पावरफुल ग्रुप। मोर पावरफुल ग्रुप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ये ज़्यादा पावरफुल है, इससे कम ये है, उससे कम ये है, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है कुछ इस टाइप का, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आपका हाइड्रोक्सिल है, दूसरा आपका अमीन है, और इसकी आप अगर एक थर्ड ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करते हो तो बताइए मुझे थर्ड ग्रुप कहाँ पर आएगा। फर्स्टली देखिए OH और NH2 दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो फिर ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करेगा, मोर पावरफुल ग्रुप। OH और NH2 में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, हेयर यू कैन सी NH2 ग्रुप इज मोर पावरफुल देन OH, that's why the orientation is decided by this group because this is more powerful, so orientation is decided by this group। अगर ये वाला ग्रुप ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा तो ये अपनी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लेकर आएगा। अब देखिए इस ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन तो ये वाली है और पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो थर्ड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। आप इस पर भी ला सकते हो, ये भी सेम है, लेकिन एक ही कंपाउंड आना है, चाहे यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर NH2 ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा, इनकमिंग ग्रुप के ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी टाइप का, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ही है, इसी कैटेगरीज का एग्जाम्पल लेंगे। अगेन आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये आपका कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल और ये है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। आप इसमें थर्ड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो कहाँ पर होगा थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन। देखिए, और मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हाइड्रोक्सिल भी किस टाइप का है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि मिथाइल और हाइड्रोक्सिल में से मोर पावरफुल कौन सा है। तो जब हम इसको देखेंगे इस ट्रेंड को, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन पहले आती है, मिथाइल की बाद में आती है। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, मोर पावरफुल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर पावरफुल है तो ये ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। अब ये ओरिएंटेशन को डिसाइड कैसे करेगा, या तो ये अपनी ऑर्थो पोजीशन पे लाएगा या फिर अपनी पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो और आपको ये भी पता है कि पैरा मेजर अमाउंट में बनता है, तो लार्ज अमाउंट में आपको मिलेगा पैरा और उसके बाद लेस अमाउंट में आपको मिलेगा ऑर्थो। ये डबल एरो का मतलब है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और सिंगल एरो का मतलब है इसकी अमाउंट कम होगी। तो ये फर्स्ट कैटेगरीज है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि दोनों के दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो मोर पावरफुल ग्रुप है वो कंट्रोल करता है ओरिएंटेशन ऑफ द थर्ड ग्रुप। नाउ द सेकेंड कैटेगरीज इज when both groups are meta directing। सेकेंड कैटेगरी क्या है, both groups are meta directing। जब दोनों के दोनों ग्रुप्स किस टाइप के हैं, मेटा डायरेक्टिंग हैं। अब देखिए दोनों के दोनों ग्रुप आपके अगर मेटा डायरेक्टिंग आ जाते हैं तो थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों भाई, क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा? अगर दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो थर्ड ग्रुप का इंट्रोडक्शन, क्योंकि दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बट फिर भी हम अगर डायरेक्टिंग पावर्स के ऑर्डर की बात करें तो डायरेक्टिंग पावर्स का ऑर्डर होगा कुछ इस टाइप से। ये आपका क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट रहेगा, इसके बाद आपका नाइट्रो आ जाएगा क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना ये, फिर आपका साइनाइड आएगा, उसके बाद क्या आएगा SO3H, आफ्टर दैट एल्डिहाइड, आफ्टर दैट कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है
ओरिएंटेशन जो होगी वो लिस्ट पावरफुल ग्रुप से डिसाइडेड होगी। हेयर द लेस पावरफुल ग्रुप will decide the orientation. Less powerful group will decide the orientation. ओके, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है, बेंजीन है, एक ग्रुप इस पे लगा हुआ है नाइट्रो, दूसरा लगा हुआ है एल्डिहाइड। दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग हैं और एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, दोनों की मेटा पोजीशन पर। तो ये तो फेवरेबल कंडीशन है। मेटा पोजीशन कौन सी रहेगी, ये दोनों से, ये इसकी भी मेटा है और इसकी भी क्या है, मेटा। बट अगर आपकी इस टाइप से कंपाउंड है, ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है और ये भी आपका मेटा डायरेक्टिंग है, तो अब आपका इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आएगा, देखेंगे दोनों में से लेस पावरफुल कौन सा है, एल्डिहाइड। तो ओरिएंटेशन को कौन डिसाइड करेगा, एल्डिहाइड। और कौन सी पोजीशन पर लेकर आएगा, अपनी मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड आपको मिलेगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में। ओके, दिस इज विल फॉर्म इन मैक्सिमम अमाउंट। ओके, चलो थर्ड कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या है, देखो फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा कि दो टाइप के ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। सेकेंड कैटेगरी में हमने देखा कि दोनों टाइप के ग्रुप जो हैं वो मेटा डायरेक्टिंग हैं। लेकिन अब की बार हमने ले लिया कि एक ग्रुप तो आपका है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा जो ग्रुप है, सेकेंड टाइप का जो ग्रुप है, वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। अब अगर एक ग्रुप आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग है, दूसरा ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है और दोनों एक दूसरे की ओरिएंटेशन को रीएनफोर्स करते हैं, दोनों एक दूसरे की ओरिएंटेशन को क्या करते हैं, रीएनफोर्स करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में केवल एक ही पोजीशन होगी जहां पर आपका थर्ड ग्रुप आ सकता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके मिथाइल ग्रुप है, ये आपका नाइट्रो है। अब देखो, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग हो गया और दोनों एक दूसरे को रीएनफोर्स करते हैं, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो या तो अपनी ये ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन कराएगा, साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग है तो ये भी क्या कराएगा, अपनी मेटा पोजीशन पे। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये इसके लिए तो क्या है, मेटा, और इसके लिए क्या है, ऑर्थो। तो एक ही पोजीशन हुई ना इस रिएक्शन के लिए। तो हमने यही कहा कि दोनों एक दूसरे को अगर रीइंफोर्स करते हैं ओरिएंटेशन में, तो वहाँ पर केवल और केवल एक ही पोजीशन होगी जहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये थर्ड टाइप की कैटेगरी थी, जिसमें एक टाइप का ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था और सेकेंड टाइप के जो ग्रुप था वो मेटा डायरेक्टिंग था। अब हम देखते हैं कि जब एक ग्रुप आपका फोर्थ कैटेगरी में, फर्स्ट ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड सेकेंड वन इज अदर इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग देखो, वो दोनों तो क्या करते थे, एक दूसरे की ओरिएंटेशन को रीइंफोर्स करते थे, मतलब दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन बन रही थी कि एक की ऑर्थो बन रही थी, दूसरी की मेटा बन रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई फेवरेबल कंडीशन ना हो तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जनरली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है ओरिएंटेशन को, दिस विल डिसाइड द ओरिएंटेशन। और इसमें भी जनरली जो पैरा पोजीशन होगी ये मोर फेवरेबल होती है, मोर फेवरेबल। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में ये आपका OH ग्रुप है और ये आपका नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम थर्ड कंपाउंड लाना चाहते हैं तो फर्स्ट देखिए कि OH ग्रुप आपका किस टाइप का है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग।
दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स तो नहीं कर रहे हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा और ये मेटा डायरेक्ट करेगा। तो देखो ये फिर हमने देखा कि इसी कंडीशन में ऑर्थो जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है ओरिएंटेशन को। इसका मतलब OH ग्रुप आपका डिसाइड करेगा ओरिएंटेशन को। OH अगर डिसाइड करेगा ओरिएंटेशन को तो OH के लिए जो पैरा पोजिशन है ये वाली है, तो मैक्सिमम अमाउंट में ये बनाएगा और लेस अमाउंट में ये बनाएगा। अब दोनों की दोनों कंडीशन इसके लिए भी सेटिस्फाई हैं, ये इसके लिए भी मेटा है और इसके लिए भी क्या है, मेटा। तो ज़्यादा अमाउंट में आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा पैरा वाला और लेस अमाउंट में क्या मिलेगा, ऑर्थो। ओके, अब फिफ्थ कैटेगरी की बात कर लेते हैं, लास्ट कैटेगरी है ये। फिफ्थ कैटेगरी की हम बात करें तो जैसे कि आपके पास एग्जांपल से ही समझा देती हूँ कि आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है जिसमें दो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं। दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा डायरेक्टिंग नहीं, दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं। और आपने सपोज करो आपने ये कंपाउंड लिया और इसके आपने करा दी है नाइट्रेशन। जब आप इसकी नाइट्रेशन कराई तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला कंपाउंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर ये कंपाउंड आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर एक ये वाला कंपाउंड मिलना चाहिए, ऑर्थो हो गया भाई, ये इसकी भी ऑर्थो है, इसकी भी ऑर्थो है। साथ में आपको एक कंपाउंड क्या मिलना चाहिए, एक कंपाउंड इस टाइप का आपको मिलना चाहिए जहाँ पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हो। साथ में एक कंपाउंड आपको और मिलना चाहिए जहाँ पर ये वाला। तो देखिए एक्चुअल में तीनों कंपाउंड तो मिलते हैं आपको, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड आपको मिलता है केवल 1% यील्ड में, नियर अबाउट। जरूरी नहीं कि 1 मिल भी जाएगा, 1 से भी कम हो सकता है, ठीक है। और ये मिलता है आपको 39% यील्ड में, एंड दिस वन इज मेजर 60% यील्ड। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। अब आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन दोनों के लिए ऑर्थो फेवरेबल है, बट दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन। रिपल्सन से कंपाउंड बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, रिपल्सन है। अब देखेंगे ये वाला कंपाउंड क्लोरीन का पैरा है, ब्रोमीन का ऑर्थो है, बट आपको पता है कि क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन के ऑर्थो बनने की कंडीशन होती है, इसलिए ये क्या है, फेवरेबल मेजर अमाउंट में। और ये क्या है, इसकी ऑर्थो होने की वजह से थोड़ा सा कम बनेगा, ठीक है। ये हमने स्टीरिक इफेक्ट में कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम्स। ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम्स। ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम। इसमें देखो जैसे कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में हमने ऑर्थो पैरा पोजीशंस को बता दिया है कि कहाँ पर ऑर्थो मिलेगा, कहाँ पर पैरा मिलेगा। इसी टाइप में जैसे कि आपके पास नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन में भी तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होंगी। तो जब नेफ्थलीन में रिएक्शन होती हैं तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली पोजीशन है जिसको अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, इस वाली पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो मेजर कंपाउंड मिलेगा आपको। और अगर सेकेंड वाली पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपको माइनर कंपाउंड मिलेगा। सेकेंड वाली पे होगा तो कैसा कंपाउंड होगा, माइनर, क्योंकि ये वाला केटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला केटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल। तो अदर रिंग सिस्टम में भी बिल्कुल सिमिलर वे में ओरिएंटेशन डिसाइड होती है, तो ये हमें डिस्कस कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इप्सो अटैक के बारे में, कि इप्सो अटैक क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं इप्सो अटैक के लिए।